माया के बाद अब आनंद ने फेंका पासा। 24 के लिए आनंद ने चला बड़ा दांव। आनंद की नजर अब गरीब, पीड़ित और वंचितों पर। दलित पिछड़ों को लुभाने का तैयार हो गया प्लान। अधिकार मांगोगे अधिकार देंगे, सम्मान मांगोगे सम्मान देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का ये ट्वीट बीएसपी की 2024 की तैयारियों को बयां करता है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इसके लिए बसपा नई रणनीति पर काम कर रही है। मायावती के बाद भतीजे आनंद को माया का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यही वजह है कि आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जैसे जैसे निकाय और लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे अब आनंद भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव से पहले अति पिछड़ों, अति दलितों को लेकर खास योजना तैयार कर रही है। इसके साथ सर्व समाज के आर्थिक रूप से विपन्न, शोषित और पीड़ित तबके को भी अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी है। यही वजह है कि अब पार्टी के साथ इस बड़े तबके को जोड़ने का बीड़ा मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उठाया है। मिशन 2024 के लिए आकाश दलितों के साथ पिछड़ों को भी एकजुट करने में लगे हैं। उसी की वानगी है। लखनऊ की सड़कों में कुछ इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही आनंद ने इस ट्वीट के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मायावती इस वक्त उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसके बाद वो लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। यही वजह है कि मायावती की सक्रियता कम हो गई है। लेकिन अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी भूमिका ट्रांसफर कर दी है। आकाश आनंद की लगातार सक्रियता उसी की वानगी है। आकाश आनंद की जल्द ही शादी होने जा रही है। उनकी शादी बीएसपी नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी से होने जा रही है। अपनी शादी की तैयारियों के बीच पार्टी को खड़ा करने की कोशिशों में भी मजबूती के साथ जुटे हैं आकाश। बीएसपी लगातार कहती रही है कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएसपी कर सकती है। दलितों और पिछड़ों को उनका हक सिर्फ बीएसपी ने दिया है। और तो और बहुजन समाज को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बीएसपी के सिवा कोई और नहीं दे सकता। सीधे तौर पर इस ट्वीट के जरिए दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े तबके पर सीधे तौर पर चोट करने की कोशिश की गई है। 2014 के बाद बीएसपी का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में घटता जा रहा है। हालात इस कदर बदतर हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट और 12% वोट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब बीएसपी अपने दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिमों को भी अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी है। साथ ही पिछड़ों और शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के तबके का वोट भी हासिल कर एक बार फिर 2024 में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। और अब मायावती की उम्मीदों को पूरा करने का काम उनके भतीजे आकाश आनंद करेंगे। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।